दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 5, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके उर्वरा, बंजर, निर्जन या फिर निर्जर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो उसके लिए एक शब्द बंजर होता है। तो याद रखिएगा, ऊसर अथवा बंजर, इसके लिए जो वाक्य होगा वो ये है कि जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो। जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ या उर्वरा, जहाँ आबादी न हो उसके लिए एक शब्द निर्जन, और जो वृद्ध न हो उसे निर्जर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ आबादी न हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? तो जहाँ आबादी न हो यानी निर्जन होता है। अगला प्रश्न है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो उत्तर है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, इसके लिए खंड काव्य जो है शब्द यूज होता है। याद रखिएगा, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, इसके लिए प्रयुक्त शब्द खंड काव्य होगा। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं के उल्लेख को संस्मरण और दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो वातानुकूलन यानी वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसके लिए एक शब्द वातानुकूलन हो जाएगा। दोस्तों जहां तापमान समान हो उसे समताप, जहां तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप, और वह स्थान जहां सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण कहते हैं, या समान रूप से गर्म और ठंडे को समशीतोष्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता? तो इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है अत्याज्य। देखिए, अत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य का सही अर्थ व्यक्त करता है। जिसको छोड़ा जा सके उसके लिए एक शब्द त्याज्य होगा, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द अभियुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है श्रवण चक्षुक यानी जो आँखों से सुनता हो, ऑप्शन बी। दोस्तों जो आँखों से सुनता हो उसके लिए एक शब्द श्रवण चक्षुक हो जाएगा। जिसके नयन सुंदर हो इसके लिए सुनयन, जिसका मुख सुंदर हो सुमुख, और जिसने पुराण उपनिषद, जिसे पुराण और उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो पेट के बल चलता हो इस शब्द समूह के लिए सही शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, जो पेट के बल चलता हो उरगचर होता है। दोस्तों आप जान लीजिए, आकाश में विचरण करने वाला नभचर जो इंद्रियों यानी गो के द्वारा जाना न जा सके अगोचर, तथा जिसे किसी भी प्रकार की हानि न हो उसके लिए एक शब्द निरापद होता है। अगला प्रश्न है, जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा उरग। उरग, उर का अर्थ छाती होता है। छाती के बल पर गमन करने वाले को उरग कहते हैं। भूमि पर चलने वाला भूचर, उदर के बल चलने वाला उदरचर, जो स्थिर यानी चल न सके उसे अचल कहते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 296, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके इस शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है अनुल्लंघनीय, ऑप्शन सी। दोस्तों जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अनुल्लंघनीय होगा। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे उल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण के लिए वायव्य सही होता है। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, 100 वर्षों का समूह इस वाक्य के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा?
तो सही उत्तर है 100 वर्षों का समूह यानी शताब्दी होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 100 वर्षों का समूह इस वाक्य के लिए सही शब्द शताब्दी हो जाएगा। 10 वर्षों का समूह दशक और 1000 संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है विष्णु का उपासक। दोस्तों विष्णु के उपासक या विष्णु में आस्था रखने वाले को वैष्णव कहते हैं और शिव के उपासक को शैव और सूर्य के उपासक को सूर्योपासक कहते हैं। शक्ति के उपासक को शाक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन करिए। गोद लिया हुआ, तो सही उत्तर है गोद लिया हुआ यानी दत्तक होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। गोद लिया हुआ वाक्य के लिए सही शब्द दत्तक है। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू और एक ही उदर से उत्पन्न को सहोदर कहते हैं। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे औरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो स्त्री कविता रचती है इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तर है कवयित्री। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जो स्त्री कविता रचती हो उसके लिए एक सही शब्द कवयित्री होगा। जो पुरुष कविता रचता हो उसे कवि कहते हैं। जो कवि तत्काल कविता करता हो उसे आशु कवि। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती हो उसे लेखिका कहते हैं। अगला प्रश्न है पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? तो पांडुलिपि यानी पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपि शब्द के लिए एक वाक्य पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहा जाता है। जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए ऐतिहासिक। जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित कहते हैं। अगला प्रश्न है किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है आपको बताना है। तो उत्तर है 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की इसे किशोरी कहते हैं। किशोरी अथवा बाला 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को कहते हैं। नई ब्याही वधू को नववधू अथवा नवोढ़ा और 1 से 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहते हैं। जिस लड़की की शादी नहीं हो उसे कुमारी कहते हैं। अगला प्रश्न है जो धरती फोड़कर जन्मता हो इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो याद रखिएगा जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। दोस्तों दोबारा जन्म लेने वाले को द्विज और स्वयं उत्पन्न होने वाले के लिए स्वयंभू शब्द प्रयोग होता है। भू यानी पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर कहलाता है। अगला प्रश्न है जो पराये का हित चाहता हो इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है परोपकारी। ऑप्शन ए। दोस्तों जो पराये का हित चाहता हो एक शब्द उसके लिए परोपकारी होता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी और सुंदर हृदय वाला इस वाक्य के लिए सुहृद शब्द होता है। अगला प्रश्न है आकाश को चूमने वाला इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तर है गगनचुंबी। दोस्तों आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। जो दूर की बात सोचे दूरदर्शी। जो किसी की वस्तु या विषय में आसक्त न हो अनासक्त और धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है ऋणी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जिसने उधार लिया हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द ऋणी है। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ तथा जो घूस लेता हो उसे घूसखोर कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। अगला प्रश्न है जो बदला न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन है अपरिवर्तनीय, प्राकृतिक, प्रत्युक्त या आमूलचूल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो बदला न जा सके यानी अपरिवर्तनीय। दोस्तों जो प्रकृति से संबद्ध है उसे प्राकृतिक, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त और जड़ से लेकर चोटी तक को आमूलचूल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जहाँ सेना रहती हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जहाँ सेना रहती हो सैन्यावास या फिर छावनी। याद रखिएगा छावनी या सैन्यावास जहाँ सेना रहती हो। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। महल के अंदर का निवास जो है अंतःपुर। सोने का स्थान या कमरा को शयनागार कहा जाता है।
अगला प्रश्न है नीतिज्ञ। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है जो नीतिवान है या नीति को जानने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। आप जान लीजिए। दोस्तों, नगर में रहने वाला नागरिक, मनन करने योग्य मननीय, और जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसके लिए एकाग्रचित्त शब्द उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो भवन गिर गया हो तो उसके लिए सही उत्तर खंडहर हो जाएगा। जो भवन गिर गया हो इसके लिए उपयुक्त शब्द खंडहर होता है। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे खेत, जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो उसे बंजर या ऊसर, बंदियों के रहने का स्थान बंदी गृह अथवा कारावास कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जिसमें उत्साह न हो। इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? जिसमें उत्साह न हो तो सही उत्तर आपका हो जाएगा निरुत्साह, ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, जिसमें उत्साह न हो उपयुक्त शब्द निरुत्साह है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूपमंडूक कहलाता है। जिसे ये न सूझे कि क्या करें क्या न करें उसे किम कर्तव्य विमूढ़, और जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो सही उत्तर है कूपमंडूक। अगला प्रश्न है खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर है खलवाट, यानी जिसके सिर पर बाल न हो, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा, पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। शिला पर खुदा लेख शिलालेख कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कष्ट सहकर होने वाला कार्य, तो उसको जो है इसके लिए सही शब्द दुष्कर का प्रयोग किया जाता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य सही शब्द दुष्कर है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी, और जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जिसका स्वर्गवास हो गया हो इसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है दिवंगत, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिवंगत यानी जिसका स्वर्गवास हो गया हो। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु, और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द मरणासन्न होता है। अगला प्रश्न है नभचर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो नभचर यानी आकाश में विचरण करने वाला, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर या रात्रिचर, 6 पैरों वाला खटपद, बुरा आचरण करने वाला कदाचारी या दुराचारी कहलाता है। अगला प्रश्न है जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है खेचर। देखिए जो नभ में चलता है उसके लिए खेचर अथवा नभचर। खच्चर गधा के समरूप पशु होता है। नभ से उत्पन्न होने को नभोत्पन्न कहते हैं। अगला प्रश्न है जल में रहने वाला प्राणी, तो ये जलचर होता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज, और जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? तो उत्तर है चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं। जिसके 4 आनन हो चतुरानन है। 4 युगों का समूह चतुर्युग, और 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? तो उत्तर है 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है, और भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या है? तो उत्तर है लोरी। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है। सोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। अगला प्रश्न है भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? तो भवितव्य यानी भविष्य में होने वाला। त्रिकालदर्शी यानी 3 कालों भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व, और भविष्य की बात बताने वाला भविष्यवक्ता होता है। अगला प्रश्न है भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है त्रिकालदर्शी यानी भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला।
अगला प्रश्न है जो पहले कभी नहीं सुना गया, तो जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द अश्रुतपूर्व होता है। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, तो विधुर यानी वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर कहलाता है। जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे सपत्नीक, और वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्नीक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। अगला प्रश्न है मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो उत्तर है मरणासन्न अवस्था या जो मृत्यु के समीप हो मुमूर्षु कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो मरने के इच्छुक हो, इस शब्द समूह के लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा, तो ये मुमूर्षु हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों जो मरने को इच्छुक हो इसके लिए सही शब्द मुमूर्षु होता है। जो मोक्ष का इच्छुक है मुमुक्षु, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, और जो मरने के समीप हो उसके लिए एक शब्द मरणासन्न सही होता है। अगला प्रश्न है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठित। और देखिए अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं, और जो निवारण करने योग्य हो उसे निवारणीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, तो उत्तर है जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय कहा जाता है। दोस्तों पीछे चलने वाला अनुगामी, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसके लिए अनुग्रहित शब्द का प्रयोग होता है। जो उपयुक्त न हो उसके लिए एक शब्द अनुपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए क्या शब्द यूज होगा, तो सही उत्तर है यशस्वी, यानी जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसे यशस्वी कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय कहलाता है, और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसके लिए उपयुक्त शब्द महत्वाकांक्षी होता है। अगला प्रश्न है जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो उत्तर है क्षम्य। देखिए जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य हो जाएगा, जो क्षमा पाने योग्य नहीं है अक्षम्य हो जाएगा, जिसे वश में करना कठिन हो दुर्धर्ष कहते हैं, और जो सबको मान्य है उसके लिए एक शब्द सर्वमान्य होता है। अगला प्रश्न है जिसके चार पद हैं तो इसके लिए सही शब्द चतुष्पद हो जाएगा। जिसकी चार भुजाएं हैं चतुर्भुज, जिसके चार पैर हैं उसे चतुष्पद या चौपाया कहते हैं। जहाँ से चार रास्ते निकलते हो चौराहा, और जिसमें चार कोण हो उसे चतुष्कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी तुलना न की जा सके इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है आपको बताना है, तो सही उत्तर है अतुलनीय, ऑप्शन सी। दोस्तों जिसकी तुलना न की जा सके इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अतुलनीय है। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम, और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो वंदना के योग्य न हो उसे अवंदनीय कहते हैं। अगला प्रश्न और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो अंतिम प्रश्न है, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहा जाता है, तो उत्तर है पुण्यतिथि। दोस्तों किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं, और किसी के जन्म लेने का दिन जो है वो जन्मदिन होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आरओ परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे हिंदी सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उससे संबंधित जो है हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे गए हैं और इनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।